अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर हमने मिसिंग फिगर्स के कुछ क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी और आज के लेक्चर के अंदर भी हम एक मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, जो ईयर 2007 रेगुलर में आया था और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए था। ठीक है जी। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदनान ब्रदर्स लिमिटेड एट द एंड ऑफ ईयर 2006। ठीक है ना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है अदनान ब्रदर्स लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिसमें कह रहा है गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री 6 लाख। ठीक है ना। जो गुड्स इन प्रोसेस है, अभी भी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, या वर्क इन प्रोसेस कर लें, वो 6 लाख का है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज जो आप कर चुके हैं वो 31,20,000 रुपये का है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो आपकी आई है वो आपके पास 74,44,000 की है। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 18 लाख का है, लेकिन वो 75% है डायरेक्ट लेबर का। इसका मतलब डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट ज़्यादा होगी। और आपसे पूछ रहा है आप बताएं गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री 8 जनवरी 1 बिगिनिंग गुड्स इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आपने बतानी है। इसका मतलब ये आपके पास एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बताई गई है। तो अगर इसको स्टेटमेंट वाइज करें तो गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री लेस करवाई जाती है किस में से, टोटल मैन्युफैक्चरिंग टोटल वर्क इन प्रोसेस में से। ठीक है जी। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? जिस तरीके से आप सिंपली स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनाते हैं इसी तरीके से आप करें। आप किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, वरना नॉर्मली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं रिवर्स वर्किंग में क्या करूं। तो जैसे आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बनाई जाती है, आप उसको उसी फॉर्मेट से बनाएं। जैसा कि अदनान ब्रदर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर फॉर द पीरियड एंडेड 2006। डायरेक्ट मटेरियल यूज सबसे पहले आप लिखते हैं 31,20,000, वो आपने लिख दिया। डायरेक्ट लेबर आप ऐड करवाते हैं तो प्राइम कॉस्ट आता है। आपको कहा गया था कि 18 लाख फैक्ट्री ओवरहेड है। ठीक है जी, जो कि 75% है किसका, डायरेक्ट लेबर का। तो टोटल निकालने के लिए हमने परसेंटेज को या रेशो हम कह लें इसको रिवर्स किया, 100 से मल्टीप्लाई और 75 से डिवाइड किया, तो हमारे पास प्राइम को डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी आ गई, 24 लाख। इसको हम ऐड करवाएंगे तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास जो मेन कॉस्ट है वो 55,20,000 आ गई। फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास गिवन था 18,000 का, सॉरी 18 लाख का, तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 73,20,000 रुपीज़ की। गुड्स इन प्रोसेस बिगिनिंग हमें मालूम नहीं था, फिलहाल के लिए हम इसकी बात नहीं कर रहे। और टोटल गुड्स इन प्रोसेस भी नहीं मालूम, अगर ये नहीं मालूम तो इसकी बात भी हम नहीं कंप्लीट कर रहे। उसके बाद माइनस करवाया जाता है गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग, जो कि 6 लाख था, यहाँ पर लिख दिया। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर फाइनली आ जाता है 74,44,000, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने बात करनी है इस एरिया की जो कि मिसिंग फिगर्स हैं। ठीक है ना। आपसे मांगा क्या था, आपसे मांगा था गुड्स इन प्रोसेस बिगिनिंग का। ठीक है जी। अब अगर आप ऊपर से आएँ तो ऊपर से आप जितना आने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, तो आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। यानी कि टोटल गुड्स इन प्रोसेस, यानी कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर क्या चीज़, गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आता है। ठीक है जी। तो इस वजह से मैं क्या कर सकता हूँ कि रिवर्स वर्किंग के थ्रू अपना टोटल गुड्स इन प्रोसेस निकाल लूँ। जी बिल्कुल निकाल लूँ। यानी कि मैं अपना एक फॉर्मूला बना लेता हूँ कि टोटल गुड्स इन प्रोसेस बराबर है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर मैं प्लस करवा दूं गुड्स इन प्रोसेस बिगिनिंग। सही हो गया। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो अभी मुझे मालूम है कितनी, 73,20,000, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी। गुड्स इन प्रोसेस बिगिनिंग मुझे मालूम नहीं है तो मैंने उसको एक्स अज्यूम कर लिया। टोटल गुड्स इन प्रोसेस मेरे पास मालूम नहीं थी, लेकिन मैं रिवर्स वर्किंग से कर सकता हूँ। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में मैंने एंडिंग, क्योंकि रिवर्स करवा रहा हूँ, रिवर्स वर्किंग की गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग मैंने एडअप करवा दी, तो ये टोटल हो गया 80,44,000। और ये प्लस हो रहा था टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वहाँ आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास गुड्स इन प्रोसेस बिगिनिंग जो आ गई वो 7,24,000 रुपीज़ की आ गई। तो मैंने इसको रखा 7,24,000।
तो अगर इसको मैं यहाँ पर इससे प्लस करवाऊँ तो ये कितनी आ जाएगी 80,44,000, और रिवर्स वर्किंग में मैंने 80,44,000 आपको यहाँ से करके बता दिया।